हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंडलिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि प्रतिभाशाली लोगों में आपका नाम दर्ज होने जा रहा है। यह एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच कर पाएँ। तो अपनी एनर्जी वाइज जो भी आपको मैच करता हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा। क्योंकि जब भी रीडिंग होती है तो जो मैसेज निकलते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे कि ये आपसे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप उसी को रखिएगा, बाकी ज़बरदस्ती खुद से किसी मैसेज को मैच करने की कोशिश मत करिएगा। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर इस रीडिंग के माध्यम से उनको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर दें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और इस रीडिंग के माध्यम से वो अपने बहुत सारे समस्याओं का हल पा सकें, बहुत सारे उनको सॉल्यूशन मिल सके, जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो इसी भावना और प्रार्थना के साथ मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हुए इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। प्रतिभाशाली लोगों में आपका नाम दर्ज होने जा रहा है। यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो टॉपिक है कि प्रतिभाशाली लोगों में आपका नाम दर्ज होने जा रहा है, तो आप अपनी काबिलियत के दम पर बहुत कुछ बदलने वाले हैं। इतना कुछ बदल देने वाले हैं कि जैसे किसी को दिख रहा है कि यही सीधा रास्ता है और इस पे चल के ही यह चीज़ें हासिल की जा सकती हैं और यहाँ पहुँचा जा सकता है। लेकिन आपने पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया और आप अलग तरीके से अपना काम करके, अलग तरीके से अपनी सोच के साथ आप एक ऐसे रास्ते पर पहुँच रहे हैं जो रास्ता बहुत ही घुमावदार और ईज़ी तो नहीं था, लेकिन उसकी जो एक उस पर चलने की जो प्रक्रिया थी, वह जो है इतनी बेहतर थी कि वहाँ से बहुत सारे, जैसे कह रहे हैं ना कि रास्ते के हर मोड़ पर कुछ ऐसे चीज़ें थीं, ऐसे मैसेज थे, ऐसे बदलाव थे, जिसको आपने अनुभव किया और वो बहुत ही अलग तरीके का रिज़ल्ट आपके जीवन में लेकर आया है, जो हर पल आपको एक नई एनर्जी से परिपूर्ण कर रहा है। क्योंकि जो जिस रास्ते पर सब चल रहे थे उसका तो कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि यही रास्ता है, इस पे चलना है, इसको तय करना है और ऐसे-ऐसे ये रास्ते जा रहे हैं। लेकिन आपने ऐसे रास्ते तय किए हैं कि जहाँ आगे जाकर आपको पता ही नहीं है कि आगे कुछ है भी या नहीं है, कुछ आगे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जैसे हर पल एक ऐसी एनर्जी मिलती थी, ऐसी गाइडेंस मिलती थी कि नहीं, जो तुमने रास्ता पकड़ा है, जो तुम रास्ता तय कर रहे हो, वही रास्ता सबसे बेटर है और सबसे बढ़िया है। और उस रास्ते पर आपने इतने सारे अनुभव लिए होंगे कि पूरी तरीके से, जैसे आपका दिल, दिमाग, हर चीज़, सारी सेंसेस पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गई होंगी और आपने समय को एकदम अलग तरीके से घुमा दिया।
अलग तरीके से बदल दिया। हो सकता है आपकी तरह जो है हो सकता है आप अपने घर में बिल्कुल अलग तरीके का काम कर रहे हों, आप अपने गाँव, घर, मोहल्ले जहाँ भी होंगे, आप बिल्कुल अलग तरीके का काम कर रहे होंगे, आपकी तरह से काम कोई नहीं कर रहा होगा। इसलिए आप एक समय को पूरी तरीके से बदल देने वाला काम कर रहे थे। इसलिए आपकी सोच, समझ और आपकी जो क्रिएटिविटी थी, उसका लोग लोहा मान रहे हैं। इसलिए आपका नाम प्रतिभाशाली लोगों में दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि आपने एक बिल्कुल नई साइकिल में ट्रैवल किया है, बिल्कुल अलग तरीके से आपकी जर्नी चली है, आपने बिल्कुल अलग हट कर सोचा है, जो बिल्कुल मतलब सबको हैरान कर देने वाला था, जो अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि बहुत लंबे समय से शायद आप चल रहे थे, इस रास्ते को देख रहे थे, परख रहे थे, बहुत लंबा रास्ता भी आपने तय किया था, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहा था शायद पहले, और आप लेकिन आपको उम्मीद थी कि इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये रिजल्ट आएगा। लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहा है, इस पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है कि हाँ, आप जो कर रहे थे, जो समझ रहे थे, वो वास्तव में बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें थी, जो कि कोई बिरले ही ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकता है। हो सकता है आप कोई बहुत ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे, कुछ ऐसी नॉलेज ले रहे होंगे, जो लाखों की भीड़ में कोई एक लेता होगा, जो लाखों की भीड़ में कोई एक करता होगा। कोई रहस्यमयी चीज़ें, कोई रहस्यमयी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आप अलग तरीके से उसकी नॉलेज ले रहे थे, चीज़ों को आप अलग तरीके से समझ रहे थे, जो किसी भी तरीके से नहीं लिखा गया था। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो सेल्फ होते हैं, वो कहीं किताबों से नहीं मिलते हैं, तो आपने सेल्फ रियलाइज़ेशन से कुछ ऐसी नॉलेज ली है, कुछ ऐसे ज्ञान हासिल किए हैं खुद के दम पर कि जिसका असर अब लोगों को दिख रहा है कि हाँ, आपने जो ज्ञान हासिल किया है, जो तजुर्बा आपके अंदर है, जो अनुभव आपका है, वह बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है, और यह जो है, इसका जैसे रिफ्लेक्शन अब आपके ऊपर दिख रहा है। अभी तक जो ज्ञान अंदर था आपके, अब वो ज्ञान बाहर दिख रहा है लोगों को, और लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो कुछ भी इसने हासिल किया है, जिस तरीके की इसने चीज़ें हासिल की है, वह बहुत कम लोगों को हासिल होती है, किसी को ऐसी ज्ञान की प्राप्ति बहुत कम होती है। तो जैसे हो सकता है आपने बहुत जैसे मेडिटेशन किया हो, बहुत ऐसी चीज़ों को समझा हो, या कुछ ऐसे पूजा पाठ किए हों जिसकी वजह से, पूजा पाठ तो बाहरी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ये अगर हम बाहरी तौर पर कुछ करते हैं तो वो एक दुनिया को दिखाने वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा रूपांतरण नहीं हो पाता है व्यक्ति का, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है और अपने अंदर उतरना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये नॉलेज बिल्कुल अलग तरीके की है। या तो हो सकता है कि आपने अध्यात्म में कोई ऐसी नॉलेज ली हो, जो आप किसी तरीके की पूजा पाठ करवाते हों, और ये बहुत ही गहरी समझ है पूजा पाठ के तरीके में भी, जो आप अप्लाई कर रहे होंगे। क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ मुझे लग रहा है कि वेदों का भी ज्ञान ले रहे होंगे, तो वह वेदों की चीज़ों को अलग तरीके से लेकर प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे ये लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ प्रकृति को अपने अनुकूल कैसे किया जा सकता है, इस तरीके की भी चीज़ों की समझ रख रहे हैं। और उनको ये पता है कि प्रकृति हमारे साथ कैसे काम करती है, और वो इस चीज़ से की बहुत ही गहरी समझ रखते हैं। उनको लगता है कि मैं और प्रकृति अलग नहीं हैं, और हम जो चाहें अपने एनर्जी वाइज हम प्रकृति से करवा सकते हैं। तो ये बड़ी अद्भुत नॉलेज की यहाँ जैसे मुझे ये सेंस हो रहा है कि आप बहुत अलग तरीके का नॉलेज ले रहे हैं, जो आपने, और ये नॉलेज बहुत कम, ये किताबों से नहीं है। किताबें बहुत कम है, क्योंकि किताबें तो सब पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान किसी-किसी में उतरता है। किताबों से अगर ज्ञान लेना रहता तो सब लोग ज्ञानी बन जाते। लेकिन ये ज्ञान जो है किसी-किसी में उतरता है, कुछ-कुछ लोग इसके लिए चुने जाते हैं। वही किताब सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसी शब्दों का अर्थ किसी के अंदर उतरता है कि वास्तव में इसके शब्दों की गहराई क्या है? इसके अर्थों की क्या गहराई है?
तो उस गहराई को समझने में बहुत कम लोग सक्षम होते हैं। तो हमको लगता है कि आप भी, जो कोई भी होंगे, कुछ इसी तरीके की नॉलेज आपके अंदर होगी, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो। आप चाहे जो भी कर रहे होंगे, हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियर हों या किसी भी तरीके का काम कर रहे हों, तो जो सूझबूझ, जो चीज़ें आपके अंदर हैं, जैसे किसी भी चीज़ को आप तैयार कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ हो सकता है किसी डिजाइनिंग का काम करते हों, किसी भी तरीके का अलग अलग तरीके से पार्ट पुर्जों को जोड़कर, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग टेक्नीशियन होंगे, कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, या कुछ लोग अलग अलग तरीके का काम करते होंगे, तो उसमें उनको समझ बहुत उनकी गहरी है। तो यहाँ पर जैसे आपको बहुत ही नॉलेजेबल या प्रतिभाशाली लोगों में से आपका नाम जो है डिसाइड हो रहा है, आपको बताया जा रहा है कि वास्तव में आपके अंदर ये काबिलियत है और इस कार्य को करने में आप ही सक्षम हैं। इस कार्य को करने में कोई दूसरा सक्षम नहीं हो सकता। इस तरीके से आप अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग यहाँ पर, मुझे लगता है कि ज्योतिष से संबंधित या एस्ट्रोलॉजी ही ज्योतिष है। तो कुछ ऐसी नॉलेज है उनके पास, जो कि वो समझ पा रहे हैं कि ये व्यक्ति अगर किसी चीज़ में फंसा है या उसकी कोई परेशानियां हैं, तो वह किस कारण से हैं और क्यों वह उन चीज़ों में फंसा हुआ है। वो देखकर सेंस कर लेते हैं कि इनकी इस दलदल में फंसने का, इस सिचुएशन में फंसने का कारण क्या है। तो वह उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन दूर से ही गाइड करके उनको उस दलदल से बाहर निकालते हैं। क्योंकि अगर झटके से कोई किसी चीज़ का कोई रास्ता दे दे किसी को, तो वो अपनी गलती का उसको एहसास ही नहीं होता है, ना वह अपने कर्मों को, जो भी उसके पेट कर्मा है, उसको जो है वह पूरा नहीं कर पाता। तो कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जानबूझकर भी किए गए होते हैं इसी जन्म में। तो उनको वह सीखेगा कैसे कि हाँ, हमने ये गलत कर्म किए हैं और इसकी सुधार के ये कारण हैं, तो इसको जब मैं सुधारूंगा या सुधारूंगी, तो मुझे एक बेहतर लाइफ रिसीव हो सकती है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को, जैसे कोई आप गाइड करने वाले हों कि अभी आपका क्या क्या बाकी रह गया है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। जब ये पूरी तरीके से आप इसको फॉलो कर लेंगे, तो आप इस दलदल से बाहर आ जाएंगे, इस कठिन परिस्थिति से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने सबके लिए सब कुछ रख छोड़ा है। लेकिन हो सकता है कि कोई बटरफ्लाई बन के फूलों पर घूमे और कोई जो है कीड़े पानी में ही पनपते रहें और उसी में जो है समाप्त हो जाएं। तो सबके अपने अपने रंग ढंग हैं, जीने के तरीके हैं, जो जैसे अपना सोचा होगा, जैसे किया होगा। तो यहाँ एक कर्मों का भी काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, किसी को समझाई जा रही हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए एक ऐसा आईना बन रहे हैं आपकी, कैसे जो है आपको इस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में अभी आप फंसे हैं, उस सिचुएशन को आप पार कैसे कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी गाइड का काम कर रहे हैं, जो बेहतर रिजल्ट लोगों के जीवन में लेकर आ रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना कि उनको लगता है कि बस अभी कोई ऐसा मिल जाए और तुरंत हाथ पकड़े और तुरंत मुझे बाहर खींच ले। लेकिन वह अपने किसी भी कार्य को, जो जिसके कारण वो दुख पा रहे हैं, जिसके कारण वो फंसे हुए हैं, उस चीज़ पर वो ज़रा भी वर्क नहीं करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर उनको ये सलाह दी जा रही है कि नहीं, आप खुद के लिए कार्य करिए। और शायद ये आप इस मेंटोर का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप उनको उनकी स्ट्रेंथ याद दिला रहे हैं कि आप में भी बहुत पावर है। आप अपनी पावर को पहचानिए। शायद आप पावर भूल गए हैं। कुछ लोग जो है शेर की ऊर्जा भी रखते हैं अपने अंदर, लेकिन वह ज़िंदगी भर बकरी की तरह से ही रह जाते हैं। कभी भी वो अपनी ऊर्जा में, ओरिजिनल ऊर्जा में नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं कि जो जैसा सब चल रहा है, या तो उसको स्वीकार कर चुके हैं कि मुझे इसी में जीना है, या कुछ लोगों ने एक ऐसी ज़िंदगी चुन ली है कि जहाँ पर वो अपनी शख्सियत को जानते तो हैं, लेकिन वो उस शख्सियत को उभारने की या उस शख्सियत में आने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपने बहुत कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो जैसे आप उनको ये एहसास दिला रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टूल्स होंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल हो किसी के पास, और आप उसकी स्किल को याद दिला रहे होंगे कि आप में ये स्किल है और आप बहुत अच्छा इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता है कि मैं इतना बढ़िया काम कर सकता हूँ। लेकिन आप जो है, जैसे किसी को बैसाखी नहीं थमा रहे हैं, आप उसको मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बैसाखी थमाने से तो वह व्यक्ति कभी भी ठीक तरीके से अपने पैरों पर नहीं चलेगा, लेकिन आप ठोक पीट कर उसको उसकी वो जो है रियल सेल्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे आगे दौड़ सकते हैं और अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके जो करने का, सिखाने का लोगों को तरीका है, जो लोगों की पहचान को रूबरू कराने का, उनसे रूबरू कराने का जो तरीका है, वो सिर्फ आप में है। इसलिए एक समय पे चल के ये आपका नाम पूरी तरीके से एक इज्जत के साथ और बड़े ही अ, बड़े रूप में लिया जाएगा कि हाँ, आपने एक ऐसी अपनी धारणा रखी कि लोग कैसे अपनी पहचान को भूल गए हैं और वो कैसे अपने स्ट्रेंथ में आ सकते हैं और अपनी काबिलियत को कैसे पहचान सकते हैं। तो किसी किसी का कार्य ही यही है कि वो लोगों की काबिलियत से उनको अवगत करा रहे हैं और उनको अपने रियल सेल्फ में ले आने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी सोच, समझ और जो आपकी क्षमता है, वह लोगों के सामने उभर कर आ रही है कि कैसे आप लोगों को जीने का एक मजबूत बनाने का, उनको जीने का एक कैसा साधन दे रहे हैं। कैसे उनके जीवन में एक नई शुरुआत करने का सहारा बन रहे हैं। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी काबिलियत है, जो लोगों को रास्ता दिखा रही है। प्रतिभाशाली लोगों में आपका नाम दर्ज है। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपने एकदम जैसे किसी भी चीज़ की चिंता करना आपने छोड़ दिया है। बहुत लंबे समय से आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। आप सिर्फ़ जो तय डेस्टिनी है, जो ईश्वर गाइड करते हैं आपको, जो आपके अंदर से निकलता है कि आपको क्या करना चाहिए, आप वही करते हैं। और आपको लगता है कि जो काम आप करते हैं, पूरी प्रकृति आपके साथ चलती है और वहाँ पर आपको ऐसी गाइडेंस मिलती है, आपको इतनी संतुष्टि मिलती है अपने कार्य को करके कि जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़ीरो है। हो सकता है आपका रिजल्ट ज़ीरो हो, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका क्या परिणाम आएगा, क्या नहीं आएगा। लेकिन जो आपका पर्पज़ है, आप इतने अच्छे तरीके से उसको जी रहे हैं, इतनी खुशहाली से जी रहे हैं कि पूरी प्रकृति आपके साथ चल रही है, उस सफ़र में चल रही है, वो अनुभव करा रही है। तो आप भी एक जो भी कार्य कर रहे हैं, बड़े सुख सुकून के साथ कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं।
तो यहाँ पर जैसे जब ये आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही आपके सामने एक ऐसा एडवेंचर आएगा और आने जा रहा है कि जहाँ आप खुद पर विश्वास करेंगे कि मैंने जिसके भरोसे छोड़ा था, वो सारी चीज़ें किस तरीके से ईश्वर ने पूरी कर दी हैं। क्योंकि यहाँ अपने आप आपका रास्ता बनने वाला है। आपने जहाँ भी सोचा है, जहाँ भी पहुँचने का सोचा है, जो भी करने का सोचा है, वो पूरे आपकी डेस्टिनी से ईश्वर आपको मिलाएँगे। और सिर्फ़ आप अपना काम करते जा रहे हैं और आप इतने खुश, मुझे ये एनर्जी रीड करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि मैं हल्की हो गई हूँ और मैं अपने पूरे ड्रीम में जा रही हूँ। इतना मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे किसी की एकदम निश्चिंतता वाली एनर्जी है, जो मुझे करना है मैं कर रहा हूँ, जो देना होगा ऊपर वाला देगा, इतना भरोसा किसी को अपने इष्ट पर है। यहाँ हनुमान जी की ऊर्जा मुझे बहुत ज़बरदस्त महसूस हो रही है। कोई हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है और उनको बहुत मन से याद करता है कि हनुमान बाबा सब हमारा देख लेंगे। तो बहुत ही निश्चिंतता का भाव है, अपने इष्ट के प्रति निश्चिंतता का भाव है। तो ये चीज़ें एक समय के बाद या अभी समय में जो नियर फ्यूचर है, ये आपको ऐसी जीत दिलाने वाली है कि आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे मुझे लग रहा है ऐसा कि बहुत ऊँचे ओहदे पर आपको बिठाया जाएगा और ऐसे लोगों में आपका नाम होने जा रहा है, जहाँ पर आपको लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने को फ्री छोड़कर, फ्री रहकर कैसे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और लोगों के जीवन में भी ये चीज़ें आप हो सकता है आने वाले समय में ये बताएं कि कैसे आपने ये सारी चीज़ें हासिल की हैं, जो आपको मिलने जा रही हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी लगी है ये रीड करके। आपने बिल्कुल अलग पाथ अपने लिए चुना है और जिस पाथ पर आप चल रहे हो उतनी निश्चिंतता के साथ बहुत कम लोग चल पाएंगे। बहुत निश्चिंतता के साथ आप अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और इस चीज़ को जैसे हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको इसमें क्या फ़ायदा दिखता होगा, या आप जो कर रहे हैं क्या आपको पता है कि इसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। और आप बड़े ही निश्चिंत भाव से बोलते होंगे कि जो होगा सो देखा जाएगा। मेरे आराम करने का टाइम है और मैं आराम से अपने कार्य को कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उस पर कार्य कर रहा हूँ, जो होगा सब ईश्वर प्लान देख लेंगे। मुझे सिर्फ आदेश है कि मैं अपना काम करूँ। और आपकी निश्चिंतता देखकर बहुत सारे लोग ये सोच में पड़ जाते होंगे कि ये कैसा बंदा है कि इतना निश्चिंत होकर बैठा है। और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट अब लोगों को देखने को मिल रहे होंगे कि आपके पेशेंस से आपने क्या क्या हासिल किया है। हो सकता है आपकी बहुत ही हर तरीके से चीज़ें बड़ी ही मजबूती के साथ आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी में ऐसा सेटलमेंट आ रहा है कि आपकी ही लाइफ नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग होंगे, आपके बीवी बच्चे परिवार, जिन जो भी आपसे दिली लगाव रखते होंगे या जो आपके लिए मायने रखते होंगे, उनकी सारी ज़िंदगी स्टेबल हो रही है पूरी तरीके से। आप कुछ करें या न करें, अपने आप सारी चीज़ें स्टेबल होती जा रही हैं, सब स्थिरता की तरफ बढ़ती जा रही हैं और आप निश्चिंत होकर सिर्फ अपना काम कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ें फिट बैठ रही हैं, लोगों को दिख रही हैं, लेकिन आपको उसका भी गम नहीं है कि हाँ ये चीज़ें मेरे द्वारा हुई हैं, क्रिएट हुई हैं, लेकिन वास्तव में स्टेबल चीज़ें हो रही हैं। आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर और बहुत सुकून देने वाली हो रही हैं, क्योंकि आपने इतना सुकूनदायक काम किया है, इतने अच्छे तरीके से। आपकी जो हो सकता है पहले आपकी किस्मत के ताले दरवाजे बंद रहे होंगे,
लेकिन आपने जो इस किस्मत का ताला खोलने के लिए जो जो आपने काम किए हैं, जो जो किया है आपने, हमको लगता है कि बहुत लोगों को ये सपने भी आते रहे होंगे कि ताला बंद करके किसी ने चाबी बाहर फेंक दी है और आप उस चाबी को ढूंढ रहे हैं। इस तरीके के सपने आपको आते होंगे, या कोई ताले में आपको बंद करके चला गया होगा। लेकिन धीरे धीरे आपने अपने अंदर का ताला खोला, क्योंकि ये लाक तो आपके अंदर लगा हुआ था। बहुत कुछ आपको सीखना था, बहुत कुछ आपको समझना था। ये लाक आपकी किस्मत का नहीं था, ये लाक आपके अंदर था, जो आपको बहुत कुछ अनुभव कराने वाला था कि अभी ये तुम अपने ताले खुद खोलो। क्योंकि ये लाख तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके तुम अपने ताले खोलते जाओ और तुम्हें एहसास होता जाए कि तुम्हारे अंदर क्या क्या छिपा है। और आपने अपने अंदर की डेस्टिनी तय की, बहुत सारी चीज़ों को आपने महसूस किया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप महसूस करते जा रहे थे, वैसे वैसे निश्चिंतता में आते जा रहे थे कि जो होगा सब ईश्वर देख लेंगे, मुझे कुछ करना नहीं है। मुझे जो करना है वो मुझे आदेश कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। इस चीज़ को देखते देखते आपने एक ऐसी माइंड स्टेट में आप पहुँच गए कि जहाँ पर मतलब कि आपकी चमक लोगों को अचंभित कर रही है। लोग देख रहे हैं कि आप कहाँ हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप यहाँ पर एक ऐसे होप के रूप में उभर रहे हैं, ऐसी आशा के रूप में लोगों के जीवन में आ रहे हैं कि जहाँ से आपकी एक गाइडेंस लोगों को के जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव कर देगी। जिस तरीके से चीज़ों को आपने सीखा है, समझा है, पेशेंस रखा है, उस पर काम किया है और अपनी हैप्पीनेस को भी आपने पूरी तरीके से बरकरार रखा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बेचैनी में आपने काम किया है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को भाग-भाग कर काम किया है, नहीं। अपने पूरे सुकून और शांति के साथ आपने अपनी जो भी आपने वर्क किया है, वो पूरे सुकून और शांति के साथ किया है। और हर पल, हर मोमेंट पर आपने अपने को खुशी का अनुभव कराया है कि मैंने जो किया है वह बहुत बेहतर है। और उसकी बेहतरी को, उसके रिजल्ट को आप समझ रहे हैं कि वह आपको कैसा सुकून दे रहा है। और लोगों के जीवन में वो चीज़ें हो रही हैं। जैसे बहुत सारी, मुझे लगता है कि आपकी प्रतिभा या आपकी काबिलियत ऐसी है कि जो इस वर्ल्ड में जो दृश्य जगत है उसमें तो आप लोगों को उसकी पहचान से अवगत करा रहे हैं, उनकी बहुत सारी परिस्थितियों से उनका निस्तारण तो कर ही रहे हैं। लेकिन अदृश्य जगत में भी आपने बहुत सारे लोगों को के लिए काम किया हुआ है। अदृश्य जगत में भी लोगों ने आपसे हेल्प मांगी है और आपने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इसीलिए तो आप सुकून में हैं, क्योंकि ये चीज़ें भौतिक चीज़ों से संबंधित नहीं लग रही हैं। जो सुकून, जो शांति यहाँ पर दिख रही है और जो यहाँ पर अनुभव दिख रहा है गहरा, वो भौतिक जगत का अनुभव इतना सुकूनदायक नहीं हो सकता है। ये आध्यात्मिक जगत का ही अनुभव है, जो अदृश्य जगत का, जो दृश्य जगत से परे हटकर कुछ अलग करने का अनुभव होता है, जिसको आपने महसूस किया है। और आपने हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए काम किया है जो सिर्फ आपसे ही मदद मांग सकते थे और आपने उनके लिए काम किया है। और इस काम को करने के बाद, क्योंकि आप इसको बता भी नहीं सकते थे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और इस कार्य को करने के बाद आपके मन में जो सुकून और शांति का अनुभव होता है, वह सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। और इसी शांति का अनुभव देखकर लोग परेशान हो जाते थे कि ऐसा इसने क्या कर लिया है कि इसको इतना सुकून महसूस हो रहा है, ये इतना धैर्य से सब कुछ देख रहा है। लेकिन लोगों की ब्लेसिंग आप पर बरस रही है, उन लोगों की, सारे लोगों की ब्लेसिंग आप पर बरस रही है जो अदृश्य जगत में भी रहकर जो आपसे हेल्प मांग रहे थे और आपने उनका साथ दिया था। थोड़ा सा मैं दूसरे से ओशो से देखूंगी कि और क्या है। प्रतिभाशाली लोगों में आपका नाम दर्ज होने जा रहा है। प्रतिभाशाली लोगों में आपका नाम दर्ज होने जा रहा है।
देखिए, एक तो ज़्यादातर बीमारियाँ लोगों को हो गई हैं सिज़ोफ्रेनिया की। आजकल ज़्यादातर लोग मानसिक बीमारियों से बहुत परेशान हैं। हर कोई डिप्रेशन में है, छोटे-छोटे बच्चे डिप्रेशन में हैं। डॉक्टरों का इलाज बहुत महँगा हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी के कारण बहुत सारे लोग शायद इस रोग से उनको फ़ायदा मिले। आप बहुत सारे लोगों की मुक्ति का कारण बनेंगे, उनके एक अलग तरीके से उनको अलग डायमेंशन में ले जाकर आप वो जो है, उनको बिल्कुल फ्री और आज़ाद महसूस कराएँगे। ये आपकी बहुत बड़ी स्किल है जो बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचा सकती है। और यही शायद आप करने वाले हैं, इससे आपका नाम बहुत ज़्यादा होने वाला है। कि ऐसे मानसिक बीमारी से त्रस्त लोगों के लिए आप एक बहुत बड़े रूप में उनके लिए काम करके उनके जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और कुछ ऐसी भी है कि जिसके कर्मों की साइकिल लगातार लूप में फंसी हुई है, एक ही पैटर्न में घूमे जा रहे हैं, वो उस पैटर्न से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो आप उनके इस पैटर्न को ब्रेक करने का माध्यम बनेंगे, तभी तो आपका नाम इस प्रतिभाशाली लोगों में शुमार होने जा रहा है। आप अपना नाम इसमें लिखाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अदृश्य चीज़ों का आपने अनुभव किया है कि चीज़ें कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे प्रभाव डालती हैं, और आपका अनुभव वो चीज़ें आपको दिला रहा है। कुछ कार्ड नीचे गिर गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी के सामने आएँ। आपको पूरी तरीके से अवेयरनेस है। आपको लगता है कि आप व्यक्ति को देखकर ये पहचान जाते होंगे कि इसके जीवन में, जहाँ तक कि ये मुझे लग रहा था इस कार्ड से, कि इसके जो भी जीवन में चल रहा है वो क्यों चल रहा है। और आप उसकी उस हर चीज़ से उसको अवेयर करा के उसके जीवन में एक अलग ही अवेयरनेस ले आएँगे। उसके जीवन को बहुत बेहतर बनाएँगे। लोगों को उनके रियल सेल्फ से आप परिचित कराने वाले हैं। यह भी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त आपकी प्रतिभा का एक कारण है कि आप उनके रियल सेल्फ से उनको अवगत कराने वाले हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं उसका कारण क्या है और किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं, और किन-किन चीज़ों से आप घिरे हुए हैं जो आपको पता नहीं चल पा रहा है। और क्या? उनका बेस्ट वर्ज़न, गुड रिज़ल्ट कैसे उनको मिल सकता है, कैसे वो अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने जीवन में हँसी-खुशी आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो अपनी चीज़ों को लोगों को शेयर कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने जीवन में किसी के लिए रोशनी बन सकते हैं, कैसे अपने जीवन में खुद को आगे ले जा सकते हैं, अपने को स्टेबल कर सकते हैं, कैसे उनकी जो अच्छी साइड है, वह उनके लिए काम करेगी, जो उनके लिए बेहतर रिज़ल्ट लेकर आएगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को उनसे उनका जो गुण है उससे आप परिचित करवाएँगे। और एक ऐसी पोज़ीशन में लोगों को आप पहुँचाने वाले हैं कि ये सिर्फ़ आप कर सकते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि जो भी आपके गुण हैं, कैसे आप उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे खुद को बेहतर पोज़ीशन में लेकर आ सकते हैं। ये आपकी प्रतिभा है, क्योंकि आप एक व्यक्ति का संपूर्ण रूपांतरण करने में सक्षम हैं। जब आप लोगों को यह बताएँगे कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, उनको हट जाना ही उनसे बेहतर है, और किन-किन चीज़ों से अभी आप चिपके हैं, जिनका आपके जीवन में रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जब तक पके फल नीचे गिरते नहीं हैं या फल पूरे पक नहीं जाते हैं, और जब वो स्वाभाविक रूप से नीचे गिरते हैं, तो उनके जो बीज होते हैं, वो फिर से पनप कर फिर से एक नए
पेड़ में बदल जाते हैं और फिर से बहुत सारे फल देने के काबिल हो जाते हैं। तो आपके कहने का ये मतलब होगा कि चीज़ें कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, उन चीज़ों की नई शुरुआत भी हो सकती है। क्योंकि किसी की इमोशन को आप लोगों की इमोशन को सही तरीके से यूज करना बताएंगे कि जिस इमोशनल गेम का आप शिकार हो रहे हैं, जिस इमोशनल सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, किस तरीके से उसका अंत करके आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी कुछ भी जीवन में समाप्त नहीं होता है। जो लोग ये सोच रहे हो कि मेरा जीवन तो एकदम बर्बाद हो गया, अब मेरे जीवन में जीने का कोई रास्ता नहीं है, तो वहाँ से आप लोगों को उनके जीवन में ऐसी राह दिखाएंगे जहाँ बड़े ही उत्साहपूर्वक वो अपने जीवन जीने में सफल हो पाएंगे। देखिए, कार्ड भी ऐसे ही निकलते हैं बॉटम ऑफ डेक पे। आप उनको उस रोशनी से परिचित कराने वाले हैं, उस चीज़ पर ले जाने वाले हैं जहाँ पर उनके लिए सुख ही सुख है, रोशनी ही रोशनी, हर तरीके की उनके जीवन में रंग आप ऐड करने वाले हैं कि वह अपने फिर से एक बचपन की तरह से अपना जीवन के फिर से नए उत्साह, नए उमंग के साथ अपने जीवन की शुरुआत कर सकें, ना कि भारी भरकम तरीके से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से आप लोगों का जीवन बिल्कुल अलग तरीके से बदलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसलिए एक ऐसी लिस्ट में आपका नाम यहाँ पर शुमार होने जा रहा है कि जहाँ आप पूरी तरीके से लोगों के जीवन को बदलने में सक्षम होंगे, जहाँ पर एक एडवेंचरस लाइफ लोग जी सकते हैं। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे मेरा पास्ट मुझसे पीछे छूट गया। उनके उम्मीद की किरण, बहुत सारे लोगों की उम्मीद की किरण बनने वाले हैं। आपकी काबिलियत, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका पेशेंस, आपका धैर्य, आपका किया गया कार्य, ये बहुत ही ज़बरदस्त रंग लाने वाला है, जो लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय भी बनेगा। तो अगर ये आपकी एनर्जी से मैच करता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।